जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा या फिर ऊंचा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी, तो सभी एग्ज़ामों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NH44। जो NH44 है मित्रों, ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक होकर जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसका नाम है NH44। आपने इसको याद रखना है। कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा गया है तो इसलिए आपको इसको स्टार बनाकर नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? सभी लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, इस प्रश्न को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता में है ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग स्टार बनाकर नोट करिएगा। अगर सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य की बात करते हैं तो हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा? सभी लोग एक बार आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। ठीक है, इसकी जो तटरेखा है समुद्र तल से 1600 किलोमीटर लगती है। ठीक है, समुद्र तल से कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर इसकी लगती है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यहाँ पर हम छोटा, बड़ा, ऊंचा और लंबे से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी कवर करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिल्का झील हो जाए मित्रों। चिल्का झील ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपने याद रखना है। ठीक है, चिल्का झील। अगला ऑप्शन है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो हमारी कौन सी हो जाएगी मित्रों? बुलर झील। बुलर झील जो है मित्रों ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी है ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर सबसे लंबी कैसी सहायक नदी है, अगर भारत के अंदर सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी की जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है जो बाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। बाद में क्या होता है, ये गंगा में मिल जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आपने सभी लोगों को इस प्रश्न को स्टार बनाकर नोट करना है क्योंकि इस प्रश्न को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला ऑप्शन है,
भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत में सबसे लंबी सुरंग की बात करते हैं तो सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? सभी लोग एक बार आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। कमेंट बॉक्स में आंसर कुछ जल्दी से छाप दीजिएगा। सबसे लंबी सुरंग की बात करें तो राइट आंसर इसका चेनानी नासरी सुरंग। ठीक है, चेनानी नासरी सुरंग ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपने इसको याद रखना है। और जो इसकी लंबाई जो है मित्रों 9 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करते हैं 9 किलोमीटर। और कहाँ से होकर निकलती है? ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य से होकर के निकलती है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? राइट आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु। जो भूपेन हजारिका सेतु है ये भारत का सबसे लंबा कैसा पुल है मित्रों? नदी पुल है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। यह पुल लोहित नदी पर बनाया गया है जो 9 किलोमीटर लंबा है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। जो आपकी लोहित नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की कैसी है? उपनदी है। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। कुल लंबाई की बात करते हैं तो 9 किलोमीटर यह लंबा है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? ठीक है, आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी इस गंगा नदी को कहा जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है मित्रों? गंगा नदी। आपने इस पॉइंट को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, सबसे लंबा बांध। ठीक है, सबसे लंबे बांध की बात करें तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसको कहाँ बनाया गया है? ये उड़ीसा में महानदी के ऊपर बनाया गया है। कहाँ पर मित्रों? उड़ीसा में और महानदी के ऊपर बनाया गया है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। उड़ीसा में महानदी के ऊपर इसको बनाया गया है। अगला ऑप्शन है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजस्थान। राजस्थान जो राज्य है मित्रों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य है। दूसरे नंबर पर आपका आता मध्य प्रदेश, पहले नंबर आपका राजस्थान है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आपका आता है यूपी। इस पॉइंट को आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, पहले नंबर पर राजस्थान, फिर आपका आता है मध्य प्रदेश, फिर आपका आता है महाराष्ट्र। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चारों क्रम, कई बार इन क्रमों को एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि भारत के राज्यों के लंबाई क्रम के बारे में बताइए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यूपी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। जनसंख्या में बात करते हैं, ठीक है, जनसंख्या में जो उत्तर प्रदेश है मित्रों ये पहले नंबर पर आता है जनसंख्या वृद्धि में। सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है मित्रों? हमारा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैंने जस्ट बताया था जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य मैंने बताया कि था जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाता है मित्रों? सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर पूछा गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा जो राज्य है मित्रों वह हमारा सिक्किम राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का सबसे आबादी वाले शहर की बात करते हैं तो आबादी वाला शहर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे जो अधिक आबादी है मित्रों वह कहाँ पर है? मुंबई शहर में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है।
अगला ऑप्शन है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। सभी लोग का आंसर कमेंट करेंगे। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, मरीना बीच। ठीक है, मरीना बीच भारत का सबसे लंबा, ठीक है, समुद्र तट है। अपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे लंबा समुद्र कौन सा है, मरीना समुद्र बीच, यानी मरीना बीच या मरीना समुद्र बीच भी इसको कह सकते हैं। और कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में स्थित है, आपने इसको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है, चेन्नई, और चेन्नई में आपका मरीना बीच स्थित है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है, सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं तो टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। उच्चतम झरने की बात करते हैं तो भारत का जो उच्चतम झरना है, ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुचकल झरना। ठीक है, कुचकल जो झरना है भारत का सबसे उच्चतम झरना है, आपने इसको याद रखना है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है, वह 1493 फीट है। ठीक है, 1493 फीट, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। और कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये भी पॉइंट आपने इसको अच्छे से याद रखना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सर्वोच्च वीरता सम्मान की बात करते हैं तो भारत का कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं तो भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है मित्रों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, आपने इसको याद रखना है। भारत रत्न की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में, ठीक है, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, आपने इसको भी बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी भारत रत्न जैसे पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत कब हुई एग्जाम में पूछ लेता है, तो आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। अभी तक जिन लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सभी लोग यहाँ पर नीचे देखिएगा और आपको एक लाल बटन दिख रहा होगा और उसको आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाल बटन दिख रहा होगा, उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइक कर दीजिए, वीडियो को मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। भारत के सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, राइट आंसर है इसका मित्रों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो है मित्रों भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। और कहाँ पर है मित्रों, ये पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर मित्रों, पंजाब में, आपने भी इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, पंजाब राज्य में स्थित है। अगला ऑप्शन है भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है। सबसे बड़े न्यूज़पेपर कारखाने की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग स्टार बनाकर नोट कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर कारखाना, तो ये कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, नेपा नगर में। ठीक है, नेपा नगर कहाँ पड़ता है मित्रों, मध्य प्रदेश में, और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, आप सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हवाई अड्डे वाली हमारी क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा और आपको वहां पर हवाई अड्डे से संबंधित क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सभी हवाई अड्डे हमने इस वीडियो में कवर करे हैं, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। सबसे बड़े हवाई अड्डे की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये कहाँ पर स्थित है, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, भारत की जो राजधानी मित्रों नई दिल्ली में स्थित है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है।
भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत का कौन सा है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पड़ती है? ये असम राज्य में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती है। सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। पशुओं का मेला, सबसे बड़ा जो पशुओं का मेला है वह कहाँ पर लगता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला, राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ पड़ता है? ये बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार की राजधानी क्या है मित्रों? पटना। आपने इसको याद रखना है। पड़ता कहाँ है मित्रों? मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में। बिहार राज्य की जगह है सोनपुर, और वहीं पर आपका पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे ऊंची मीनार की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। राइट आंसर है इसका मित्रों कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर ए। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ये दिल्ली में स्थित, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में 1993 में शामिल किया है। यूनेस्को ने भी इसको विश्व धरोहर सूची में 1993 में सम्मिलित कर लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करते हैं तो कहाँ पर है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थार रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, जो राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? और इस प्रश्न को स्टार बनाकर नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो गुफा मंदिर की बात करते हैं। सबसे जो बड़ा गुफा मंदिर है मित्रों, वह कौन सा है? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश मंदिर। ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, जामा मस्जिद। ये जामा मस्जिद है, ये भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। स्थित कहाँ है मित्रों? ये हमारी नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? नई दिल्ली में स्थित है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको नोट करना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? आप सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर वी, गार्डविन आस्टिन, ठीक है। गार्डविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन आस्टिन है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611, ठीक है, 8611 मीटर है। गार्डविन आस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। इस पॉइंट को आपने अच्छे से याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सबसे बड़े डेल्टे की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वह कौन सा है? ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपने इसको याद रखना है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य है मित्रों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। अपने याद रखना है। यहाँ पर जो अधिकतर वन है वह किसके पाए जाते हैं? सागौन के अधिकतर यहाँ पर वन पाए जाते हैं।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग स्टार बनाकर नोट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आपके बन सकता है। सबसे बड़े बंदरगाह की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा बंदरगाह है ये मुंबई बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुंबई बंदरगाह ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, आपने इसको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी लोग इसको अच्छे से याद रखना है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी बंदरगाह वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ पर आपको बंदरगाह वाली संपूर्ण क्लास मिलेगी, ठीक है। पूरी हमने जितने भी बंदरगाह हैं सभी बंदरगाह को उसमें डिटेल में कवर किया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए और देखिएगा। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मानिसराम, ठीक है। मानिसराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है और कहाँ पर? ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? मेघालय में स्थित है, आपने इसको याद रखना है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म की बात करें तो सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोरखपुर। भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफार्म है वह गोरखपुर का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, अपने याद रखना है। और गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? रोहिणी दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा या दीवान एक खास, ठीक है। सबसे बड़े दरवाजे की और सबसे ऊंचे दरवाजे की बात की गई है तो जो सबसे ऊंचा दरवाजा है मित्रों वह कौन सा हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर में स्थित है, ठीक है। फतेहपुर में ये स्थित है, इस पॉइंट को भी आपने अच्छे से याद रखना है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला ऑप्शन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे। सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है वह कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिएगा। जिन लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सबसे ऊँची मूर्ति की बात करें तो कहाँ पर है? आप सभी लोग बता दीजिएगा। राइट आंसर है इसकी मित्रों स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, स्टेचू ऑफ यूनिटी ये भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है, सरदार सरोवर बांध पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध पर यह स्थित है। कहाँ पर मित्रों? गुजरात में। और मूर्ति किसकी है? ये सरदार पटेल की मूर्ति है, ठीक है। सरदार पटेल की यह मूर्ति है, इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर जो कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित है, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। अगला ऑप्शन है, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सबसे बड़े जिले की बात की गई है, सबसे बड़ा राज्य हमने पढ़ लिया था। सबसे बड़ा जो राज्य है मित्रों वह कौन सा है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा है। जनसंख्या में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य किसमें है? जनसंख्या में। सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करें तो गोवा जो है मित्रों ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। अब यहाँ पर जो बात है ये सबसे बड़े जिले की, ठीक है। भारत के अनुसार, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, राइट जो आंसर इसका हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? कच्छ जिला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार भारत के अंदर। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, पड़ता कहाँ पर? ये गुजरात में पड़ता है। अगला ऑप्शन है, भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है।
भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? आप सभी लोग कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। सबसे ऊंचा विजय स्तंभ, सबसे ऊंचे विजय स्तंभ की बात करते हैं तो फतेह बुजुर्ग, ऑप्शन नंबर ए फतेह बुर्ज। ठीक है, फतेह बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमने अभी आपसे डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़े राज्य की, सबसे यहाँ पर सब देख लेंगे पहले, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य, ठीक है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या में बात करते हैं, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा यूपी हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करते हैं जनसंख्या में, सबसे छोटा जनसंख्या में कौन सा हो जाएगा? ये हमारा जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है सबसे छोटा है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, ठीक है, ये सबसे छोटा हमारा हो जाएगा मित्रों गोवा। और हमने कई बार आपको बताया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है उसका क्या नाम है मित्रों? गोवा राज्य है। आपने याद रखना है, गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। ठीक है, पणजी इसकी राजधानी है। इस पॉइंट को भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर बात करेंगे सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आपका राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है, छोटे की बात करें जनसंख्या में तो सिक्किम है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा? गोवा। इस पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। तो 40 क्वेश्चन मित्रों हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही से आंसर किया है, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। और एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर जाइए और सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 और यहाँ पर जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।